तो स्वागत है एक बार फिर संडे का लास्ट रिटर्न एग्जाम की जो प्रैक्टिस है उसके लिए। और क्वेश्चन पेपर हार्ड कॉपी रेडी है और तू भी पीछे बैठे हैं अपने अपनी जगह पे। कौन है रे? और देखिए ठंड में कुछ नहीं है तेरे पास, बैठ के एग्जाम देंगे और मांग ले किसी से। अरे एक पेन होगा किसी के पास, डबल पेन है, दे रहे इसको। नहीं अभी रुक जाओ। तो कॉपी भी दे दे कॉपी। तो इसमें हम कोशिश की गई है कि थोड़ा जीके जीएस, एक आध साइंस के और बाकी थोड़ा मैथ्स रीजनिंग। तो 25-30 क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे दिए गए हैं और 20 मिनट का ही हम समय देंगे बच्चों को, क्योंकि जितने प्रैक्टिस में लगातार यहाँ पर होगी, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो 10 सेकंड में भी होने वाले क्वेश्चन हैं। किसी को हो सकता है जो मैथ्स रीजनिंग है उसमें 1-1.5 मिनट लगे और बाकी जल्दी से मतलब क्विक होने वाले हैं। तो देखते हैं कैसा करते हैं बच्चे। एक्स्ट्रा पेन तो जो मैंने टेक्निक बताई पे निस्वार्थ यूथ इंडिया अकेडमी बागेश्वर। पहला क्वेश्चन है 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं। क्योंकि छोटा छोटी चीज़ें देखो आप, ये भले ही उतना वो नहीं है बट मिलियन बिलियन आपने हम लोगों ने सुना है, बट कई बच्चे इसको भी गलत कर पाएंगे, देखना। दूसरा क्वेश्चन है पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। ये शहरों के उपनाम हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी शहर का उपनाम वहाँ पे आ सकता है। थर्ड वन है रिलेटेड टू जनरल साइंस, डायलिसिस किस उपचार के लिए किया जाता है, मतलब कौन से अगर बीमारी होती है तो डायलिसिस किया जाता है। यहाँ पे ब्रेन डिजीज़ है, लीवर कमजोरी है, किडनी फेल है या हार्ट की कमजोरी है, इसमें से आपको। उसके बाद देखिए मैथ्स का आ जाता है कितने वर्ष में कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से दुगनी हो जाती है। तो यहाँ पर सिंपल एसआई के वो करनी है कि आपका कोई राशि है वो कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी आपको, जब 5% का ब्याज मिल रहा है। तो आपको इतना नॉर्मल इसको पढ़ते ही आ जाएगा, मतलब इतने बार कैप्टन साहब ने सबको बता रखा है। यहाँ पर 4096 का घनमूल, घनमूल का मतलब होता है आपका क्या? क्यूब। क्यूब, ठीक है, क्यूब हो गया। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। राज्यसभा क्या है? अस्थायी निकाय है। स्थायी निकाय है प्रधानमंत्री नेतृत्व वाला सदन है या बिना स्पीकर वाला है। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? जो राष्ट्रमंडल बोले तो कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है। इसका पहला आयोजन कब हुआ था? पारसेक किसकी इकाई है? यहाँ पर जितने भी प्रकार के मापक इकाइयाँ हैं आपको ध्यान रखनी है। देश में पहली बुलेट ट्रेन किसके मध्य चलाई जाएगी? कौन दो शहरों के बीच पहली बुलेट ट्रेन चलेगी उसको बताना है। पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है? अब जो पृथ्वी जो वो कर रही है तो वो घूमने की जो उसकी डायरेक्शन है वो कहाँ है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, जो भी है आपका इसमें। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादक, कोयला सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है वो बताना है आपको। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे कब होता है उसका डेट बतानी है। कैप्टन साहब देखें सारे बच्चे लगे हुए हैं अपने अपने जो उनका नॉलेज है उसको देख के। और कई बच्चे ऐसे होंगे मुझे लगता है यहाँ पे कि वो जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं 25, 26, 27 वो सब के सब सही करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के लगातार इनकी प्रैक्टिस चल रही है। और 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है आपका, किसी स्कूल में 55% बच्चे लड़के तथा कुल 675 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगी? देखो कितना मतलब परसों बीच में जब आपके रिटर्न एग्ज़ाम की क्लास चल रही थी वहाँ पे बताया था कि एक को इतने प्रतिशत वोट मिले हैं, तो कितना टोटल वोट कितना मिला उसका, मतलब वही उसी प्रकार का क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? ये अलग अलग प्रकार की रेखा होती है, हर जो इंटरनेशनल जो हमारे देश होते हैं उनके मध्य में कोई रेखा होती है तो अलग है, तो ये कौन से उससे है? नेक्स्ट है आपका रिलेटेड टू कंप्यूटर 1024 MB के बराबर कितना होता है, ठीक है। फिर यह है, यदि 15 व्यक्ति किसी खाई को खोदने में 10 दिन का समय लेते हैं तो कितने दिन में इसी खाई को 10 व्यक्ति खोदेंगे? ये वही M1D1 वाला जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से बन जाएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल जो गर्ल्स वो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है उसको आपको लिखना है। जितने भी इम्पोर्टेंट डेज़ होते हैं, क्योंकि आप अब हमारे पास ये चीज़ें नहीं है कि इम्पोर्टेंट जो मेन 8-10 होते हैं वो नहीं, आजकल आपको कम से कम 50 ऐसे डेज़ याद करने हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। आजकल ये नहीं है कि आपको वही पूछा जाएगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, लेबर डे कब मनाया जाता है। ये छोटी छोटी ये तो है ही, ये तो नॉर्मल हो गए। अब थोड़ा सा आप इससे ऊपर उठना होगा आपको। और उसके बाद बीटिंग द रिट्रीट प्रतिवर्ष किस स्थान पर आयोजित होती है? बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है। आप इसको आप लोगों ने देखा होगा और सुना भी होगा, उसको देखेंगे। उस भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है जिसने 2023 ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था? 2023 का, ये थोड़ा सा वो है, उसमें देख लीजिएगा आप लोग।
और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 20वां वाला, हलवा समारोह निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है। अब ये हलवा समारोह, ठीक है कैप्टन साहब, हमारे वहाँ हलवा समारोह तो होली के छलड़ी के बाद ही होता है, फिर अब इसमें इनको बिल्कुल पेपर जो है, हाँ मैं वही बताता था, जो भी बच्चे पेपर देने जाने वाले हैं उन बच्चों से मेरा एक ही वो है, अगर पेपर आते ही आप सबसे पहले तो हड़बड़ी को दूर करें, हड़बड़ी ना करें, और दूसरा जो आता है उसको करते जाओ, बाकी को छोड़ते जाओ, तो आपको और जैसे जैसे आपके एक एक दो दो क्वेश्चन आपके सही होते जाएंगे, आपकी टेंशन कम होते जाएगी, और मतलब एकदम जिसमें आपको कन्फ्यूजन है उससे आगे अब आप पूरा फिनिश कर लो, एक बार दोबारा से आओ, और कोशिश ये करो कि आपके जो सवाल सही है वो सही जगह पर क्लिक हो। बिल्कुल। अगर बी 13वें का बी सही है तो कोशिश करो बी में ही क्लिक हो, कभी कभी गलती से बी की जगह सी में क्लिक हो जाता है, तो वहाँ पर जो है बच्चे अपना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो उसको सावधानी पूर्वक इस काम कई बच्चे ना चारों ऑप्शन ध्यान से ना पढ़ के जल्दबाजी में भी कोई करते हैं, उसका आंसर मिलता जुलता रहता है, मिलता जुलता रहता है कि यही है ऑप्शन, वही मिलता जुलता, चारों को ध्यान से। और थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है, अगर टाइम को ध्यान में रखकर करेंगे, क्योंकि वहाँ पता नहीं लगता टाइम कब जाएगा, कब खत्म हो गया पता नहीं लगता है। बिल्कुल। राजा उसके बाद आपका कुछ रीजनिंग के हैं 1, 5, 29, तो इसके बाद कौन सी संख्या आएगी ये थोड़ा सा आपको देखना है। उसके बाद है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, वो है। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय शब्द क्या है, वंदे मातरम, जय हिंद, राम राम या सत्यमेव जयते, ये आपको देखना है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, ये देखना है। और उसके बाद फिर रीजनिंग का एक क्वेश्चन आ गया है 5:216 तो समानुपात 12 क्या होगा, ठीक है, ये चीज़ें होंगी। फिर लास्ट है नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 9:8 समानुपात 16 के बराबर क्या। तो ये कुछ ना कुछ आप इनको देखेंगे, इन डिजिट्स को कुछ ना कुछ इनका है, तो मतलब कुछ ना कुछ आपको ऑटोमेटिकली इतना ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं, आपको पता लग जाएगा कि कैसे होना है, ठीक है। पटवाल जी कैसा आया क्वेश्चन?